ओम शांति। आज 16/2/1978 के अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे। आज माया और प्रकृति द्वारा सत्कार प्राप्त आत्मा ही सर्वश्रेष्ठ आत्मा बने। इस तरह से बाबा ने संकल्प दिया कि जो बच्चे पावरफुल बन जाएंगे माया और प्रकृति द्वारा, उस आत्मा को सत्कार प्राप्त होगा और वो आत्मा सर्वश्रेष्ठ आत्मा कहलाएगी। तो बाबा ने देखा हर एक बच्चे के नैनों से, मस्तक की लकीरों से विशेष बात बाबा देख रहे थे कि 21 जन्मों के लिए चैलेंज करते हो, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी। तीनों ही प्राप्ति वर्तमान समय की प्राप्ति के हिसाब से 21 जन्म करते हो। तो आज बाबा हर एक प्राप्ति को देख रहे थे, लेकिन बाबा ने कहा चैलेंज तो करते हो कि हम एवर हैप्पी हेल्दी बनेंगे, लेकिन सदा शब्द प्रैक्टिकल में नहीं है। इस शब्द को अंडरलाइन करने की ज़रूरत है, क्योंकि यह बोल वर्तमान के हैं या भविष्य के हैं। सर्विस के प्रति ऐसे स्टेज पर आवश्यकता अभी है, भविष्य में है। तो एक ही समय पर तन मन धन से, वाणी और कर्म से सर्व प्रकार की सेवा साथ साथ होनी चाहिए। जैसे शारीरिक व्याधि मौसम के हिसाब से आती है, तो वायुमंडल में या खान पान में प्रभाव पड़ता है। बीमारी के प्रभाव से हमारा ऐसा मन की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, तो एवर हेल्दी के बजाय हम निरोगी बन जाते हैं या रोगी बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं एवर हेल्दी की बजाय आप रोगी बन जाते हो। तो एवर हेल्दी इन सब बातों की नॉलेजफुल होगा तो वो सेफ रहेगा। जब उसे पता है कि मुझे कैसे अपने आप को बचाना है, तो वो सुरक्षित कर लेगा। आएगी तो प्रॉब्लम, लेकिन उस प्रॉब्लम का फेस करने की ताकत आ जाएगी। बाबा ने कहा जो पावरफुल आत्मा गुणवान शक्तियों से संपन्न होगी, वो क्या करूं, कैसे करूं चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। कभी भी ऐसी शक्तिहीन निर्धनता के बोल संकल्प में भी नहीं लाएगी। वह आत्मा निर्भय होती है, स्वयं उत्साहवान होगी, स्वयं अगर हैप्पी होगी और सबको भी उसी हैप्पी वातावरण में ला देगी। अप्राप्ति का अनुभव कराने वाला वातावरण हो, लेकिन वह आत्मा ऐसी खुशनुमा होगी जो प्राप्तियों से भरपूर वातावरण बना देगी। जैसे कहा बाबा ने कि वातावरण को ऐसे परिवर्तन करेगी जैसे सूर्य अंधकार को परिवर्तन कर देता है, और अंधकार के बीच रोशनी करना, अशांति के अंदर शांति लाना, नीरस वातावरण में जो है वो एक खुशी की झलक ला देना, हैप्पी वातावरण बना देना, यह तो विशेष आत्मा का ही काम हो सकता है। जैसे हस्तों द्वारा आयु की लकीर को देखते हो ना, आयु लंबी है या निरोगी है, तो ऐसे ही बाबा ने कहा आप बच्चों को भी चेक करना है कि अखंड और स्पष्ट उसकी कमी देखी हमने। बहुत थोड़े थे जिनको अखंड, लेकिन अखंड भी स्पष्ट नहीं थे, ना के समान थे। लेकिन बीती सो बीती, जो बातें बीत गई उनका पार्ट नहीं बचाओ, क्योंकि आप हीरो हीरोइन पार्टधारी होना, आपका पार्ट विशेष होना चाहिए। तो बाबा ने कहा आप शक्तिहीन आत्माओं को 1 सेकंड की प्राप्ति से अंजलि के लिए, वह एक बूंद के लिए बहुत प्यासी आत्माओं को भी खुश नसीब बना सकते हो, हर्षित मुख चेहरा बना सकते हो। इसलिए जिंदा दिल बनाने की नाउम्मीदी को जिंदा दिल बना दो, ऐसी आत्माओं को मर्जीवा बना दो। तो तीनों प्राप्तियों से संपन्न बनो, सदा स्मृति में रहे ये तीनों प्राप्ति हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। किसी भी प्रकृति या वातावरण की परिस्थितियों के प्रभाव के वश नहीं बनना है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, हमें भी इस संसार रूपी कीचड़ में रहते हुए भी खुद को न्यारा और प्यारा करना होगा। बाबा ने कहा इसमें पहले मैं करना पड़ेगा। ये दृढ़ संकल्प रखो, इसमें दूसरों को नहीं देखो, स्वयं को देखो और बाबा को देखो, तब कहेंगे चैलेंज और प्रैक्टिकल लाना। तो अच्छा, सुनाया बहुत, सुना भी बहुत, अब करने की बारी है। तो बाबा ने सभी को याद प्यार भी दिया और विदाई का समय था। तो बाबा ने कहा जैसे अभी खुशी में नाच रहे हो ना, वैसे सदा खुशी में नाचते रहना। कोई भी परिस्थिति आए या परिस्थिति के ऊपर भी नाचते रहना। जैसे चित्र दिखाते ना, सर्प के ऊपर नाच रहा है, ये जड़ चित्र आपका ही यादगार है सबका।
जिस समय भी कोई परिस्थिति आए तो यह चित्र याद रखना, तो परिस्थिति रूपी सांप पर भी डांस करने वाले बन जाओगे। यही सांप आपके गले में सफलता की माला डालेगा। तो ऐसे स्वयं को विजयी आत्मा बना कर ही रखना है कि हम कल पहले भी विजयी हुए थे और अब भी विजयी अवश्य होंगे। ओम शांति।